हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मेजरली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा वो है जिन्हें पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों के पास। और दूसरा हिस्सा वो है जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आमतौर पे समाज के इन 2 हिस्सों का आपस में कोई वास्ता नहीं होता। हाय, मैं हूं सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया, पावर्ड बाय निहार शांति आमला। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वासु और अमृता की। और ये दोनों सोसाइटी के इन्हीं दोनों अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करते हैं। देखो मालूम है इसके पास क्या है? बंगला है, गाड़ी है, पैसा है और इसके पास एक स्पोर्ट बाइक भी है। चल रहे उनको थोड़ा ध्यान रखो इन पर। इस सीजन क्लब में एंट्री पाने के लिए वहाँ के मैनेजर के साथ लड़ पड़े। वो तो ठीक है कि ये दीनानाथ सर के पोते हैं, इसलिए मामला हमने सुलझा दिया है। हमें शर्म आनी चाहिए वासु। इस तरह आवारा गुंडों की तरह बिहेव करने से पहले कम से कम एक बार अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोच लिया होता। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अंकल ये जस्ट, आपको पता है उन लोगों ने मुझे क्लब में घुसने से मना किया। मुझे I mean, औकात क्या है उस मैनेजर की? मैं चाहूं तो वो पूरा क्लब 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। 1 मिनट में। ये चुटकी बजाने का ना तो बाहर जाके बजाओ। मामला गर्म है, जरा इसको ठंडा पिलाओ। चलो जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे दादाजी की जायदाद अभी तुम्हें मिली नहीं, एटलीस्ट नॉट टिल टुमारो। कल उनकी विल पढ़ी जाएगी तुम्हारे 18th बर्थडे पे। वैसे वासु, तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारे दादाजी कोई खास इंप्रेस तो नहीं होते। देखो वासु, वो चाहते थे कि तुम जीवन में अच्छे प्रिंसिपल्स को अपनाओ, अच्छी वैल्यूज के साथ जियो। That's enough. आप मुझसे ऐसे सबके सामने बात मत करा करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। And don't forget, you work for me. Can we go home now? I'm sick of this place. आई होप के दीनानाथ जी की विल में लिखी सारी कंडीशंस तुमने अच्छी तरह समझ ली होंगी। बेटा, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। आई एम श्योर कि उन्होंने ये वसीयत बहुत सोच समझकर बनवाई होगी। Are you serious, uncle? आपका मतलब है कि मैं अपना स्कूल छोड़कर किसी सैड से तुकाराम स्कूल में एडमिशन ले लूं? That's right. और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे 1 साल तुम्हें इसी चौल में रहकर अपनी स्कूलिंग पूरी करनी होगी। ये क्या बचपन है? I mean, दादाजी ने ऐसी वसीयत कैसे लिखी है? मैं इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस, मैं अपनी जायदाद पाने के लिए किसी चौल में रहूंगा, वो भी 1 साल तक? Like really? How is that possible? वासु बेटा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें तुम या मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम्हें अपने दादाजी की प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें उसमें लिखी सारी कंडीशंस को मानना होगा। और पूरे अगले 1 साल तक मैं और सारे ट्रस्टीज तुम्हारी प्रॉपर्टी के केयर टेकर रहेंगे। तुम्हें 1 साल तक इसी चौल में रहकर स्कूलिंग पूरी करनी होगी, और तुम ऐसा पूरा करने में कामयाब हुए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, वरना सारी प्रॉपर्टी दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट को चली जाएगी। और बेटा, तुम्हें सिर्फ 1% का हिस्सा मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you so much for this lovely birthday, uncle. नमस्कार वकील साहब। नमस्कार कदम जी, कैसे हैं आप? बस जी, आपकी दया से। वासु, ये कदम काका हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये इसी चौल में रहते हैं और जिस स्कूल में तुमने एडमिशन लिया है उसमें पढ़ाते हैं। तुम्हारे रहने का इंतजाम भी इन्होंने ही किया है। और हाँ, आज के बाद सारी देखभाल तुम्हें खुद करनी होगी। आई एम सॉरी, मुझसे कोई हेल्प की उम्मीद मत रखना। वासु, ये फोन फॉर व्हाट? कंडीशंस के हिसाब से तुम ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रख सकते। ये लीजिए, आप ही ना। थोड़ा गर्म मिजाज है, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा।
दीनानाथ जी को आप पे बहुत भरोसा था। बाकी साहब आप एकदम चिंता मत कीजिए, वक्त सब कुछ सिखा देता है। चलो बासु बेटा चलो। बासु बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं अमृता को इस कमरे की चाबी देकर के अभी भेजता हूँ, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी, ठीक है बेटा? Hello. Hi, Mom. Who are you? What, Dada? Good. ओए आयवा, क्या करना है यहाँ पे? हाँ, जेब में तेरे 2 पैसे नहीं होते और चल पड़ता है दुनिया खरीदने। मारती काय को है? ऐसे नहीं है तो क्या हुआ? स्टाइल तो है। ये कौन है? मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। चल चश्मा वापस कर। सॉरी हाँ, ये थोड़ा सा डिफेक्टिव चीज है। माय रूम, मेरा कमरा। मैं दिखाती हूँ। क्या खड़ा है? निकल तू यहाँ से। आ रहा हूँ। ये ताला भी ना बाबा आदम के जमाने का है, खुलने में इतना टाइम लगता है। ओके। वो पीछे ना कोलीवाड़ा है, वो लोग इस सीजन में अपनी मच्छी सुखाते हैं, इसलिए उसकी स्मेल यहाँ पर भी आती है। हम लोग तो सब यूज्ड टू हो गए, धीरे धीरे तुम भी यूज्ड टू हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी। आओ। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। वैसे ये कमरा ना तुम्हारे दादाजी का है और उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही बाबा को पता चला कि तुम आने वाले हो, उन्होंने ये खाली करवा के इसकी पूरी साफ सफाई करवा दी और उन्होंने पेंट भी करवाया है। हम लोग ना बाजू की कोली में ही रहते हैं, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, सिर्फ एक बार नॉक करना और हम लोग आ जाएंगे। और वो देखो, वो पौधा है ना, उसमें तुम्हें रोज पानी डालना होगा। अब तक वो जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन अब से तुम्हारी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ध्यान से निभाना। वैसे ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, तुम कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, वो 1 मिनट, मुझे ना तुम्हें उस बारे में बताना था कि वो पानी। बस करो अपनी बक बक करना। जब से आया हो मेरा दिमाग खराब हो गया है। रूम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे 5 स्टार होटल का स्वीट हो। माय गॉड, डिस्गस्टिंग। कैन यू गो नाउ? कैन आई टेक रेस्ट प्लीज? बस करो, रुलाओगे क्या? देवा रे देवा, आजकल के बच्चे भी क्या सीखते हैं। अब अविनाश बाबूराव को देख लो। कौन बाबा? अरे और कौन, तुम लोगों का दोस्त अयवा। जैसा उसका नाम वैसे उसकी भाषा। इधर देखो, ये इंग्लिश के पेपर में क्या लिखा है, सारे फिल्मों के डायलॉग। उसको फिल्मों के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है, तो समझाती क्यों नहीं उसको? हाँ, एक बात याद रख, देवा को उससे दूरी रखना है। वो बड़े खानदान का लड़का है, कहीं अगर उसको बिगाड़ न दे। हाँ बाबा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत बड़े खानदान से, और कोई कमी नहीं छोड़ता वो ये जताने में कि वो एक बड़े खानदान से। इतने बड़े खानदान से तो क्यों रह रहा है यहाँ पर? अरे बेटा, तू नहीं समझेगी ये बात। उसके दादाजी बड़े समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। काका, पानी नहीं आ रहा है। उस वक्त मैं तुम्हें यही बताने वाली थी कि पानी किस वक्त आता है और किस वक्त नहीं, जब तुमने मेरी बात आधी काट कर मुझे अपनी खोली से बाहर निकाल दिया था। अरे बेटा, अंदर आ जाओ, पानी है यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ। हाँ, संभाल के आओ, आ जाओ। तो बेटा क्या है ना कि यहाँ पर सुबह सुबह पानी सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। तब बड़ा संभाल के यूज करना पड़ता है, तब धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। हाँ, खाओ ना। हमारी बेटी अमृता जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा। लेकिन कल से तो तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा भाई। तुम देखो, कभी कभी तुम चाहोगे तो यहाँ आ सकते हो। क्या वो क्या है ना कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम अच्छे से खाओ और आराम करो है। कल से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत शुरू होने वाली है। काला नसीब ही खराब है,
बर्थडे वाले दिन ऐसा खाना। अमृता बेटा, हाँ बाबा। दवाई खा ली? हाँ ले ली। नो, आई कांट डू दिस। एक बार मैं यहाँ से चला गया ना तो 50 करोड़ की जायदाद मेरे हाथ से चली जाएगी। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे इन स्टूपिड से लोगों के साथ इस घटिया सी चौल में रहना ही पड़ेगा। वासु की जिंदगी बदल गई थी। पैसों में खेलने की आदत थी उसे, लेकिन उस ऐशो आराम की दुनिया को वो कहीं बहुत पीछे छोड़ आया था, क्योंकि अपनी दादाजी की विल के मुताबिक उसे 1 साल तक चौल में ही रहना था और एक मराठी स्कूल में पढ़ना था। यहाँ पर ना तो पैसा था और ना ही पैसे से खरीदी जाने वाली कोई भी चीज। इसलिए वासु गुस्सा था, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी और उसका फोकस सिर्फ एक चीज पे था कि किसी भी तरह मैनेज करके उसे 1 साल यहाँ बिताना है ताकि वो अपने दादाजी की विल के मुताबिक उनका सारा पैसा हासिल कर सके। अपना बना गए हो तुम, तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है या मुझे है प्यार हो रहा। थमसा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो तुम, तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा। क्या वहाँ आयला? ये इम्पोर्टेड स्टाइल दत्ता बड़ा स्टाइल कैसे हो गया रे? ये इधर क्या कर रहे रे तू घाटी यूनिफॉर्म में? क्या ये मुझे जाने तो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ए सुन सुन सुन, इथे आमजा स्कूल आहे काय? इधर एंट्री मारने को एक स्पेशल रूल है। क्या बोले तो पड़म पड़ा। अभी तो क्या है ना, कम से कम तेरे को 2 चोट मारने का है, नहीं तो वरना उधर ही अपने घर वापस जा। वो गेट देख रहे उधर से। क्या चले चले। क्यों तंग कर रहा है तू उसे? हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? तू उसकी साइड क्यों ले रही है? ये अपन का स्कूल है, इधर अपनी परंपरा चलेगी क्या? यहाँ पर अपनी परंपरा नहीं चलेगी। वो अपने स्कूल में नया है और बाबा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हमको। और तू क्या दिखा रहा है उसको कि अपने स्कूल में कैसे टपोरी लोग हैं? तेरी परंपरा की बात है ना, ला दे मुझे, दे ना। क्या हुआ? हो गया तेरा? चल चलो। ए भाई लोग आना खेलते। ठाकुर दीनानाथ कुमार, ये तो मेरे दादाजी का नाम है। मुझे पता नहीं था कि मेरे बाबा कहते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें अपने दादाजी के बारे में पता ही नहीं है। लगता है तुम्हारे बाबा
मेरे दादाजी को काफी अच्छी तरह जानते थे। एनीवे, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ लॉट मुझे आइवा और उसके दोस्तों से बचाने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी रेपुटेशन ना बड़ी सॉलिड है। अब तुम्हें यहाँ पर कोई तंग नहीं करने वाला। वैसे तुम इतनी डेंजरस तो नहीं दिखती हो। थैंक गॉड, तुम्हें स्माइल करना भी आता है। हाँ आता है, लेकिन पता है मुझे क्या नहीं आता? खाना बनाना। मुझसे तो वो स्टोव भी ऑन नहीं होता है। लगता है कि वो कोई बाबा आदम के जमाने का है। मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इसके पीछे भी जरूर कोई वजह है। और बाबा कहते हैं कि तुम अपने दादाजी का कोई सपना पूरा करने आए हो, समथिंग। आई डोंट नो, पता नहीं। ओके वेल, अगर वजह ये है कि तुम्हें कुकिंग सीखनी है, सो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पूरी कुकिंग सिखा दूंगी। फिलहाल आज के लिए ना मेरे पास पोहा है जो कि बहुत यम है और हम क्लास के बाद खाएंगे। ओके ओके कूल, चलो। वासु इस क्लास में नया है, इसको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसकी जिम्मेदारी तुम लोगों की है। हमारे पास किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। वासु तुम बैठ जाओ। इस क्लास के सभी बच्चे इंग्लिश में पास हो गए हैं, सिर्फ अविनाश को छोड़ करके। अविनाश खड़े हो जाओ। तुम्हें इंग्लिश में 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, क्योंकि तुमने अपने एसे में सिर्फ फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं। क्या पढ़ाई करते हो तुम? ये पकड़ो शीट और ध्यान रखो पढ़ाई में। अत्ता अम्मा जी सटकली। ओए आइवा, क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठा है? क्या हुआ तुझे? चलना नहीं है क्या? क्या यार अमृता, तेरे बापू ने अपने रेपुटेशन की पूरे वाट लगा डाली। अभी मधुरा के सामने अपनी इंसल्ट हो गई ना। ये मधुरा कौन है? अभी क्या बोले तो स्पेशल फ्रेंड। आई लाइकिंग हर। स्पेशल फ्रेंड, लाइकिंग हर, ओके। अरे बस भी करो यार, अब उनका भी कोई स्टाइल है। तो यू नो स्टाइल को थोड़ा बदलने का बोले तो अपने इंग्लिश को पॉलिश करने का। तो मधुरा जो है वो इम्प्रेस होने का। अपन हेल्प करेगा ना? क्या बात कर रहा है? इफ यू आर रेडी देन आई एम रेडी। यो, अपन को एक इंग्लिश इम्पोर्टेड टीचर मिला है। मुफ्त मुफ्त मधुरा फ्लैट, वो भी मुफ्त में हो। भाई अगर यहाँ सरवाइव करना है ना तो इन लोगों से बना कर रखनी पड़ेगी, वरना सब खा जाएंगे तुझे। मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा पोहा कभी नहीं खाया। ट्रस्ट मी, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, रियली नाइस। मैं ना बहुत छोटी थी जब मेरी माँ गुजर गई। बस तब से ही मुझे किचन का काम और घर संभालना सीखना पड़ा। चलो, तुम में और मुझ में कुछ तो कॉमन है। आई मीन, बचपन में ही मॉम डैड की डेथ हो गई थी। दादाजी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। बहुत प्यार करते थे वो मुझे। उन्होंने मुझे बहुत स्पॉइल किया है, इसलिए मुझे सब स्पॉइल ब्रैट कहते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने तुमसे काफी बदतमीजी से बात करी थी शुरू में। आई होप तुमने मुझे माफ कर दिया होगा अब तक। प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हें कितनी डिफिकल्टीज हो रही होगी यहाँ पर। I mean, तुम्हें आदत होगी ना बड़े घर में रहने की, गर्मा गर्म खाना खाने की, नौकर चाकर। समझ सकती हूँ मैं। तबीयत खराब है क्या? ठीक हूँ। चलो जल्दी से खत्म कर रहा हूँ ये। 1 स्पून, I'm done. 1 हैव ना। ऐसे नहीं छीलते हैं, दिखाओ इसे।
तुम्हें पता है वासु, आज ना आईवा 7वें आसमान पर होगा, वो भी तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। वो तो वैसे भी हमेशा 7वें आसमान पे रहता है, सबको हंसाता रहता है, खुद भी हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसाता रहता है, लाइक अ जोकर। वही तो बात है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम्हें पता है, आईवा के बाबा उसकी आई को बहुत टाइम पहले छोड़कर चले गए थे और तब से वो सबके घरों में जाकर बाई का काम करती हैं। मुश्किल से गुजारा होता है उन लोगों का। दैट्स लाइफ। और लेकिन फिर भी तुम देखो ना आईवा को, वो खुद हंसते रहता है, सबको हंसाता है, सारा टाइम मस्ती करते रहता है। वासु, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। I'll appreciate if he does. अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम दाल चावल धो लो, मैं आटा निकालती हूँ। हाँ क्या? I'm sorry. वो उसका ना ढक्कन लूज था, so sorry. और मैं तुम्हें सबसे अच्छी सब्जी बना के खिलाऊंगा। हाँ, okay. अरे वासु, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं ना दवाई लेके आती हूँ। ओके? हेल्प तो करो। उंगली भी काट दी। ये लो। और ये उंगली काट के लड़की पटाने का तरीका ना बहुत पुराना है। मुझसे दोस्ती करनी है तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। ओके? मुझसे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। रियली मुझे लगा कि हम लोग ऑलरेडी दोस्त हैं। ऐसे मैंने सोचा नहीं था यहाँ दत्तापाड़ा में मुझे तुम जैसी दोस्त मिल जाएगी। वो तो है, लाइफ में कब क्या हो जाए किसको पता है, और यही तो लाइफ का असली मजा है ना? रियली। छोड़ो, तुमसे अब नहीं होने वाला। भाषण दोगी या फिर लगाओगी भी? अरे 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 कॉटन पहले यार। अरे ओके, अरे नहीं, कॉटन पहले। इतनी भी नहीं लगी है बेटा। टाइम है। थैंक यू। वासु की पर्सनालिटी में पहला चेंज आया और इस चेंज को देखकर वासु खुद भी बहुत खुश था और चौल में उसके साथ रहने वाले सब लोग भी। चौल में आने के बाद जिन छोटी छोटी चीजों से वो इरिटेट होता था, अब वही चीजें वासु बहुत खुशी खुशी करता था। चाहे वो सुबह उठकर नल से पानी भरना हो या फिर रात को अपने बर्तन खुद धोना हो, वो हर काम शौक से करता था। और इतना बड़ा चेंज वासु की पर्सनालिटी में अमृता लेकर आई थी। A girl's magic, you know? सा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो तुम। तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है या मुझे है प्यार हो रहा। क्या कर रहे हो? पानी दे रहा हूँ प्लांट्स को। रात में? हाँ, सो व्हाट? पौधों का ना ये स्लीपिंग टाइम होता है, उनको पानी सुबह चाहिए होता है, रात में नहीं चाहिए होता। ओह सॉरी, आई डिडंट नो, पता नहीं था मुझे। इट्स ओके, ध्यान रखूंगा। ओके। गुड नाइट। मिली है सुबह नहीं कोई। Madhura, would you like to have some vada pav and chai with me? Why not? तो चलो। यस! आइवा की तो निकल पड़ी। हाँ लेकिन हाँ। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? लो अपना हाथ दो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ? हाँ। क्या लेके आए हो? एक सेकेंड।
पोहा तुमने बनाया? कोशिश की है। तुमने कहा था ना तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, तो आई ट्राइड इट। मैंने खाया नहीं है, लेकिन तुम खा के बताओ जल्दी कैसा है। दिख तो बहुत अच्छा रहा है। लेट मी ट्राई। हाँ, हाउ इज इट? यम, बहुत टेस्टी है। आई विल आल्सो ट्राई। या बहुत सारा नमक है इसमें। हाउ यू ईटिंग? तुम्हें कहा तो वो स्टोव चालू करना भी नहीं आता था, और अब ये पोहा, इतनी बड़ी अचीवमेंट। अच्छा तुम ये पकड़ो, मुझे थोड़ा ये क्या दवाइयाँ खाती रहती हो तुम रोज रोज? कुछ नहीं, बस ऐसे ही विटामिन की गोली है। अच्छा, अब नमक वाला पोहा? नेक्स्ट टाइम खाऊंगी जब भी नमक कम होगा। नेक्स्ट टाइम पक्का। डालूंगा ही नहीं। चलो कुछ खाते हैं। तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आया हूँ। What happened? Why are you so sad? क्या हुआ? ओए संजीव कुमार, क्या हुआ तुझे? अभी क्या है, अपने स्कूल की तरफ से अपने एरिया के लिए हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है, जो कि अपन लोग को करना होता है। अभी अपने अंदर टैलेंट की तो कमी है नहीं। ऑफ कोर्स मुझे पता है यार, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर साल वही बोरिंग परफॉर्मेंस करते हैं। एक कथक परफॉर्मेंस, एक ग्रुप सॉन्ग, और बस यही सब। हम लोग को ना कुछ नया करना है, समथिंग डिफरेंट, बट समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। यू नो आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम इस साल कुछ ऐसा करें कि हर एक का इंडिविजुअल टैलेंट सामने आए, जैसे कि यू नो मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड ऐसा कुछ धमाकेदार आइटम जिसमें सब इन्वॉल्व हो एंड इट शुड लुक रियली नाइस। यू नो लाइक लेट्स डू अ फ्यूजन। जैसे कि अमृता तुम इंडियन क्लासिकल में बहुत अच्छी हो, एंड ये हमारा आईवा तो बॉलीवुड का किंग है, एंड मैं थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी डांस कर लेता हूँ। तो अगर हम इन सबको मिक्स करें तो इट विल बी रियली यूनिक। आई मीन लेट्स डू अ फ्यूजन। से व्हाट गाइस? बहुत मजा आएगा और बहुत सक्सेसफुल रहेगा। बोलो, ट्रस्ट मी, इट विल बी अ हिट। तुम ना हम सबके लिए और हमारे स्कूल के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल के सब पे पानी मत फेरो। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। आई मीन छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करता हूँ मैं अब, रिश्तों को वैल्यू करता हूँ। पता है अमृता, तुमने कभी भी मुझे फील नहीं करवाया कि मैं एक आउटसाइडर हूँ तुम्हारी दुनिया में। You have always made me feel very special, especially you. I mean, confidence दिया, अपनापन दिया. You're very special to me. अमृता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है. I love you, and I can't help it. अपना बना गए हो तुम, तेरा एहसास यूं
दिल को है छू रहा ख्वाब है मुझे। जब कोई इंसान किसी जगह पे अकेला होता है तो वो उन लोगों में अपने दोस्त ढूंढता है और उन लोगों में प्यार ढूंढता है जो उसके आसपास होते हैं। वासु के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इस चौल में वो नया था और उसे साथ की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद वो साथ उसे अमृता दे सकती है, और साथ ही साथ वासु का सोचना ये था कि शायद अमृता भी उसे पसंद करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, क्योंकि जब वासु ने अमृता को अपने दिल की बात बताई तो अमृता नाराज हो गई और उसने वासु को साफ साफ मना कर दिया। नहीं अमृता, हाथ बाहर और फिर अंदर, सेम एज लेग्स। ओके? ये क्या कर रही हो तुम अमृता? तुम्हारा डांस में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे हम ये शो नहीं कर पाएंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आई थिंक वी नीड टू टॉक। 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं हम? प्लीज प्लीज। क्या बात है अमृता, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब भी नहीं दिया। मैं कैसे बताऊं आंसू, मेरे पास नहीं है इन सब चीजों के लिए टाइम। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आई लव यू अमृता, आई रियली लव यू। मुझे लगा कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? Why you crying? बताओ। आई कैन रीड योर फेस। ओके, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। प्लीज शेयर विद मी, प्लीज। तुम जानना चाहते हो ना, तो सुनो। मुझे कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, और इन कुछ महीनों में मैं खुल के जीना चाहती हूँ, अपनी खुशी से जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम दुखी रहो, तुम परेशान रहो। सी वासु, प्लीज अपने दिलो दिमाग से ये प्यार व्यार की बातें सब निकाल दो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई एम सॉरी। ख्वाब को टूट जाने दो, है यही नसीब में। हाँ, साथ को छूट जाने दो, तकलीफ बड़ी हो तो क्या। सहने दे मुझे, सहने दे, इस गम को है ये इल्तिजा। तेरी वफा जो थी सिरहाने, तो आराम मिला मुझे। तेरा दिया तूने मांगा वापस, तो क्या गलत इसमें। तो रहने दे इस दर्द में जिंदा, मैं तन्हा ही सही। के दिल से ये भी देंगे भुला, तुझको जाना कभी। अब कुछ ही महीने और बचे हैं देवा बेटा। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन में 50 लाख रुपए तक का खर्चा होगा, और इतने पैसे तो मैं कहीं से कभी भी नहीं ला सकता। तुम नहीं समझोगे बेटा, मैं अपने अमृता को बहुत प्यार करता हूँ, और फिर भी उसको बचा नहीं सकता। हम दोनों ही हार मान चुके हैं। मैं हमेशा उसकी आंखों में दर्द देखता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। बस
अंकल, मैं 50 करोड़ की जायदाद का अकेला वारिस हूँ, तो 50 लाख क्या चीज है? अंकल, आई रियली नीड दिस मनी, लाइक रियली, अपने लिए नहीं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए। मैं कुछ भी करूंगा उस पैसे के लिए अंकल, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन यकीन जानो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो, इस समय सारा पैसा ट्रस्ट के हवाले है, और जब तक सारे ट्रस्टीज मिलकर इस मैटर पे कोई डिसीजन ना लें, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी 2 महीने बाद बिल की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, सारा पैसा तुम्हारा ही होगा, तुम अपने पैसे का जो चाहे करो। अंकल, तब तक बहुत देर हो जाएगी अंकल। अंकल, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। सॉरी। वासु, अब मैं रिहर्स कर लेती हूँ थोड़ा। अमृता, तुम ज्यादा डांस करोगी तो एक्सर्ट हो जाओगी। मेरे हिसाब से तुम्हें रिहर्सल्स में नहीं आना चाहिए। जस्ट टेक रेस्ट प्लीज। वासु, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास जो ये थोड़ा टाइम बचा है, इसमें मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, अपनी खुशी से जीना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे सच में खुश देखना चाहते हो ना, तो प्लीज मुझे मत रोको। ओके, आओ, कम। यस, हमारा शो हो रहा है तो उसके लिए आपको प्लीज आना पड़ेगा। जी बिट्टू, प्लीज प्लीज कल आना। मुझे ट्रस्टी से पता चला है कि तुमने उन्हें अपने शो में इनवाइट किया है। अंकल, मुझे यही एक तरीका लगा पैसे जुटाने का। एक फंड रेजिंग शो है, और अगर ट्रस्टीज मान गए तो हो सकता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग। आई एम श्योर, तुम एक बार जो अपने मन में ठान लोगे तो पूरा करके मानोगे। गो अहेड। वाह वाह वाह, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारे आइवा और मधुरा की। अब इस परफॉर्मेंस के बाद हमारे बीच नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं वासु और अमृता। उनके लिए जोरदार तालियां। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने, हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। बेटा, अमृता की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। तुम्हें एक चलो, अभी देख करके आता हूँ। जी काका। अंकल, यही कारण था कि मैंने पैसा इकट्ठा करने के लिए शो किया, ताकि किसी की जान बच जाए। कहां से लाते वो इतना पैसा? कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, सिवाय अपनी बेटी को दम तोड़ते हुए देखते। और मुझे भी अमृता को किसी भी हालत में बचाना है, कुछ भी करके। यही तो जिंदगी का कड़वा सच है वासु।
यही वो सच्चाई है जो तुम्हारे दादाजी तुम्हें समझाना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम इस ऐशो आराम की जिंदगी से बाहर निकलो और दूसरों के दुख दर्द को देखो, समझो। कदम काका ये तुम्हारे दादाजी को बहुत समय से जानते थे, पर इन्होंने आज तक उनके आगे कभी हाथ नहीं फैलाया। आज मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे दादाजी नजर आ रहे हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो उन्हें तुम पे बहुत गर्व होता। और एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, सारे ट्रस्टीज ने यह तय किया है कि वो अमृता के इलाज के लिए तुम्हारे दादाजी की ट्रस्ट से 50 लाख रुपए देंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और इतना ही नहीं, दीनानाथ जी की ट्रस्ट के द्वारा हम उन गरीब लोगों की मदद करेंगे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अमृता को होश आ गया है। तुम बहुत बदल गए हो वासु। सब तुम्हारी वजह से अमृता। जानती हो कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है तुमसे मिलने के बाद। जिंदगी को मैंने इतने करीब से जाना, तुम नहीं होती तो नहीं होता। और अब तो तुम मेरी लाइफ हो, मेरे लिए सब कुछ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। तुम जानते हो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन तुमने सब बदल दिया। तुम्हें एक बात बतानी थी, तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन आई ऑल्सो लव यू। आई लव यू टू। नो क्राइंग, ओके? नो क्राइंग। फाइनली वासु और अमृता एक हो गए थे और अमृता ने ये कबूल किया कि वो भी वासु से प्यार करती है। वैसे जब वासु को पता चला कि उसे 1 साल तक किसी चौल में रहना है और एक मराठी स्कूल में पढ़ना है जहाँ पे कंफर्ट नहीं होगा, लग्जरी नहीं होगी, नौकर चाकर, पैसा, गाड़ी कुछ नहीं होगा, तो उस वक्त वासु को हर चीज से नफरत हो गई थी। जिस चौल में पहले वासु का मन नहीं लगता था, अब धीरे धीरे वो उस चौल में रमने लगा था, क्योंकि उस चौल में उसे मिली अमृता। अमृता में उसे मिली एक बहुत ही अच्छी दोस्त और उस दोस्त में मिला वासु को अपना प्यार। बस उसके बाद तो क्या ही कहना, क्योंकि जिस ऐशो आराम और दादाजी की जिस दौलत को पाने के लिए वासु कुछ भी कर सकता था, I mean, किसी भी कीमत पे उस दौलत को वो हासिल करना चाहता था, वो सब कुछ अमृता की जिंदगी के आगे उसे कुछ भी नहीं लगता था। वासु अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था और अमृता में सिर्फ उसे अपना प्यार ही नहीं, अपने जीने का मकसद भी मिला था। और इसके अलावा वो अपने दादाजी की कंडीशंस पे भी खरा उतरा था। वाकई प्यार तूने क्या किया। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है वासु ने अमृता के लिए जो कुछ किया, क्या वो ठीक था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? प्लीज अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कीजिए #PTKK ऑन twitter.com/ZingTV पर या फिर facebook.com/ZingTV पर। नेक्स्ट वीक विल बी बैक विद अ ब्रांड न्यू लव स्टोरी, जिसको देख के आप भी क्या उठेंगे कि प्यार तूने क्या किया। तब तक आप ये सोचिए कि आप खुद अपने प्यार में किस हद तक जा सकते हैं और अपने प्यार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।